नमस्कार दोस्तों, क्या आपको एक्सिस के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। इन डिटेल्स को जानने के लिए हम इस म्यूचुअल फंड के कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स, इसके बेसिक डिटेल्स और इसके रिस्क रेशियो। इन सभी डिटेल्स को कंपेयर करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या आपको इस एक्सिस के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी अकॉर्डिंग टू सेबी ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है वो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 1 से लेकर 250 के बीच की जो भी कंपनियां होगी इसमें ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश कर पाएगा। अब शेयर मार्केट की टॉप कंपनी 250 कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में एक अच्छा और स्टेबल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 58.9% का रिटर्न्स, 3 साल में 30.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 30.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हैं वो ये बताता है कि इसी कैटेगरी के दूसरे लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड जैसा ही परफॉर्म किया हुआ है, पर इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न्स लाके दे सकता है, ऐसा ये डेटा बताता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर रिस्क रेशियो की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.63 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोचें तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर समझे तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अगर 100 रुपये निवेश किए होते तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 118.63 रुपीज़ और कम से कम 81.37 रुपीज़ मिलते। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की बीटा वैल्यू की बात करें तो ये है 0.77%, जो अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में बेटर है। अब जिसे नहीं पता कि बीटा वैल्यू किसे कहते हैं, तो बीटा वैल्यू एक प्रेडिक्टेबल रेशियो है, यानी कि जितना प्रेडिक्टेबल म्यूचुअल फंड है ये बीटा वैल्यू हमें बताता है। मान लीजिए कि दो म्यूचुअल फंड है ए और बी और दोनों म्यूचुअल फंड 10% का रिटर्न्स दे रहे हैं, पर ए का जो बीटा वैल्यू है 0.1 है और बी का जो बीटा वैल्यू है 0.5 है। तो इस केस में ए म्यूचुअल फंड के ज़्यादा चांसेस है अगले साल 10% रिटर्न्स देने का कंपेयर टू बी, क्योंकि ए का जो बीटा वैल्यू है कम है कंपेयर टू बी। तो जितना कम बीटा वैल्यू होगा उतना ही अच्छा और वेल प्रेडिक्टेबल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का शार्पन रेशियो 1.25 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि शार्पन रेशियो किसे कहते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हमें रिटर्न्स लाने के लिए जो रिस्क लेते हैं उसके सामने हमें कितना रिटर्न्स लाके देते हैं वो शार्पन रेशियो बताता है। तो जितना ज़्यादा शार्पन रेशियो होगा उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड को माना जाता है। तो इस केस में इस म्यूचुअल फंड का शार्पन रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में बेहतर है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.51% है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम इससे कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 1000 से और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो आपने अगर अपने निवेश किए पैसे को एक साल के बाद निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिलेगा। और अगर आपने
1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। तो इन सभी डिटेल्स को कंपेयर करने के बाद ये जो म्यूचुअल फंड है उसके रिटर्न्स अच्छे हैं, पर इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, पर इसका बीटा वैल्यू और शार्टमैन रेशियो अच्छा है। तो इन सभी डिटेल्स को कंपेयर करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेरी या क्वेश्चन हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।